एक वैश्य पहुंची श्री राम के शयन कक्ष में। फिर जो हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक बार श्री राम के शयन कक्ष में वैश्य को देखकर माता सीता इतना क्रोधित हो गईं कि उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो वैश्य प्रभु के कक्ष में क्या कर रही थी और माता ने उसे क्या श्राप दिया। दरअसल ये बात रामायण काल की है, जब प्रभु श्री राम लंकापति दशानन रावण पर जीत प्राप्त करके अयोध्या लौट कर आए थे। ऐसे ही समय बीतता गया और श्री राम अपना राज्य बड़ी ही कुशलता से संभाल रहे थे। एक रात जब प्रभु अपनी पत्नी देवी जानकी के साथ गहरी निद्रा में थे, तभी वहाँ अचानक से पिंगला नाम की एक वैश्या चोरी छिपे अंदर आ जाती है। वो उस समय पूरी तरह काम से पीड़ित थी, जिसके बाद उसने श्री राम के चरण को स्पर्श किया। तभी प्रभु की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वो स्त्री उनके चरण पकड़कर रोने लगी। पिंगला रोते रोते श्री राम से बोली, हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उस वैश्य की इस तरह की बातें सुनकर प्रभु राम, जो कि एक अंतर्यामी है, उन्हें फौरन इस बात का पता चल गया कि ये काम से पूरी तरह पीड़ित है। प्रभु राम ने उस वैश्य से कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम काम पीड़िता हो और मैं इस जन्म में विवाहित हूँ, इसलिए मेरा प्यार केवल और केवल मेरी पत्नी के लिए है। मैं एक पत्नी व्रत व्यक्ति हूँ। अपनी पत्नी के सिवा बाकी कोई अन्य स्त्री के साथ मैं कुछ भी सोच नहीं सकता। आगे भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी तुम इससे आजाद और शांत हो पाओगी। जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेकर ब्रज में आऊंगा, उस समय तुमको उपजा नाम की कन्या के रूप में जन्म लेकर मेरी पूजा करनी होगी। तब तक तुम अपनी बाकी उम्र कंस के राज्य मथुरा में ही गुजारो। इतना कहकर प्रभु श्री राम ने द्वारपालों को कटु वचन बोले और पिंगला को बाहर जाने के लिए कहा और अपनी अर्धांगिनी देवी जानकी को जाकर पूरी बात बता दी। पूरा प्रकरण सुनकर माता सीता को प्रभु राम पर भरोसा नहीं हुआ और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। राम जी पर विश्वास न करते हुए उन्होंने कहा, स्वामी, आपने उस वैश्य के साथ प्रेम किया, अब उसके जाने के बाद आप मुझे ये बोल रहे हैं, आपने शादी के समय दिए गए वचन की मर्यादा को तोड़ दिया है। उस समय ऋषियों के सामने हुए शुभ विवाह के मान को भंग कर दिया है। माता सीता जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रभु राम ने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे अलावा इस संसार की अन्य स्त्रियां मेरे लिए माँ और बहन के समान हैं। तुम मेरे ऊपर बिना किसी कारण के संदेह कर रही हो। वहीं श्री राम की इन बातों का माता सीता पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर क्रोधित होकर कहा, मैं आज ही सरयू नदी में डूबकर अपना देह त्याग दूंगी। मैं इस कक्ष में कभी नहीं सो पाऊंगी जहाँ एक पापिन वैश्य के अंगों का स्पर्श हो चुका है। मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और आपने जो किया है उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जो राजा काम में डूब जाता है उसका राज्य ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम किया और अपना देह त्यागने के लिए सरयू नदी के निकट पहुँच गयी। तब भी श्री राम विचलित हो गए और उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। देवी जानकी सरयू में छलांग लगाने ही वाली थी कि प्रभु राम ने उन्हें पकड़ लिया और तभी श्री राम ने कहा, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी बात सुनो प्रिय, आप कहो तो मैं शपथ ग्रहण कर दूं। जैसा आपके मन में विचार है वो बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने दासी को आदेश दिया कि जाओ लक्ष्मण को यहाँ बुला कर लाओ। प्रभु राम के आदेश पर वहाँ लक्ष्मण जी आए। तब भगवान राम ने कहा कि कुल गुरु वशिष्ठ को पूरे सत्कार के साथ यहाँ लेकर आओ। जैसे ही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण का रथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचा और उन्हें पता चला कि आधी रात के समय लक्ष्मण पधारे हैं, तो वह तथा उनकी अर्धांगिनी अरुंधति काफी चौंक गए। उसके बाद लक्ष्मण ने अपने कुल गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, बड़े भ्राता ने आपको स्मरण किया है, कृपया आप मेरे साथ तुरंत चल सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ समझ गए कि बिना किसी मुख्य कारण के प्रभु राम ने मुझे याद नहीं किया होगा। वो लक्ष्मण जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और रथ से दोनों ने प्रस्थान किया। इसके बाद दोनों अयोध्या के राजभवन के भीतर पहुँचे। गुरु को देखते ही प्रभु राम ने उनके चरण स्पर्श किए तथा एक दिव्य आसन पर उन्हें बैठाया और धीरे धीरे पूरी बात समझाई। साथ ही अपनी पत्नी जानकी द्वारा कही गई बात को भी मुनिवर को बताते हैं। भगवान राम ने जानकी के सामने उनके चरण पर हाथ रखकर बताया, सीते, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद दोस्तों देवी सीता को भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस पिंगला वैश्य को बुलाकर काफी खरी खोटी सुनाई तथा श्राप भी दिया कि जब तुम मथुरा में जन्म लोगे तो तुम्हारे शरीर में कुबड़ निकले होंगे। साथ ही उसे बंधक भी बना दिया गया। राम जी ने उसको छुड़वाया और बोले, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह भगवान राम ने अपनी पत्नी देवी सीता का भरोसा जीता और वह दोनों सुख से अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में सियावर रामचंद्र की जय जरूर लिखें।